माधव बहुत मिन्नते करो तो माधव बहुत मिन्नते करो तो तुलसी तिल ए देह समर्पिल दया जानी ना छोड़ोगी मोय माधव बहुत मिन्नते करो तो माधव बहुत मिन्नते करो तो दे तुलसी तिला ए देह समर्पिला दया जानी ना छोड़ बिमोय माधव बहुत मिन्नते करो तो गणहित दोष गुण लेश न पावै गणहित दोष गुण लेश न पावै तुहु जब करब विचार गणहित दोष गुण लेस न पावबि तुहु जब करब विचार तुहु जगन्नाथ जगत कहायसे तुहु जगन्नाथ। This is morning of Australia। तो ये सारा सुबह का समय है और अभी हम लोग वॉक पर जा रहे हैं। ये सिद्धार्थ प्रभु जी का घर है जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। तो सुबह सुबह बहुत ही आनंद आता है, यहाँ पर बहुत ही पीसफुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देगा आपको रोड पर। और अभी सुबह के 7 बजे हैं और सन यहाँ पर बहुत क्लियर है क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए यहाँ पर सन इतना क्लियर होता है, मतलब क्लियर है एकदम। इसमें जैसे इंडिया में क्लियर नहीं होता उतना, यहाँ पर बहुत क्लियर एटमॉस्फेयर होता है। और यहाँ पर कार के अंदर कोई भी आप नाम लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है जैक जूली, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई नंबर रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं यहाँ पर और मेरे साथ में है सिद्धार्थ प्रभु जी जो कि कार चला रहे हैं और ये हमारे मेन ऑर्गेनाइजर हैं ऑस्ट्रेलिया आने के। और प्रभु जी इतने सतोगुण में हैं और इनका पूरा परिवार सुबह उठ जाता है, सब लोग 16 माला करते हैं और इस जितने भी यहाँ पर भक्ति वृक्ष आदि चल रहे हैं सब में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इस्कॉन टेम्पल की सर्विसेज में भी। और इन्होंने ही भागवत कथा 7 डेज का प्लान ये रहे होंगे प्रभु जी की आप हम इधर आए, हमको आपका एसोसिएशन का लाभ दिया। अभी हम लोग पार्क में जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए
तो मैं फिर वहां से रिटर्न में हम लोग थोड़ा वॉक करके फिर हम लोग रिटर्न में प्रभु जी को इधर के ऑस्ट्रेलिया के लोकल मार्केट्स दिखाने ले जाऊंगा, जहाँ पे इधर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कैंगरूज अगर और रास्ते में अगर पार्क में कैंगरूज दिख गए तो लाइव कैंगरूज भी दिख जाएंगे प्रभु को। तो अभी आज क्लाइमेट अच्छा है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। जैसे आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया से ऑपोजिट क्लाइमेट रहता है। तो उधर आपके वहां पे अभी ठंड शुरू हो रही, इधर अभी समर स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बट फिर भी टेम्परेचर अभी आज 17-18 डिग्री है, ठीक है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसके पहले 7-8 डिग्रीज तक गया था और कोई कोई टाइम 5-6 डिग्रीज तक मिनिमम गया हुआ था। तो अभी कंपैरेटिवली प्रभु जी आए हैं तो वेदर भी ठीक हो गया अपना। कृष्णा का अरेंजमेंट है, कृष्णा का सारा अरेंजमेंट है। जहाँ पर गर्मियां बहुत होती हैं और हम वहाँ पहुंचते कीर्तन कथा करते हैं तो वहाँ बारिश हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आए तो यहाँ सर्दी बहुत थी, यहाँ स्प्रिंग आ गया, तो अपने आप चीजें ठीक। इधर के जो नेटिव्स हैं वो वेरी सिमिलर टू अपने जो एशियन कॉन्टिनेंट में जो रहते हैं। अच्छा। और ये जो पूरा कनेक्टेड था लैंड मास, ये पूरा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया और इंडिया, कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा एक इसको मेरे ख्याल से पैंगिया बोलते थे ये लोग। ओके। और फिर जब ये मेल्ट हो गया, आइस एज जब मेल्ट हो गया, सब निकल गया, तो उसके बाद ये पानी का लेवल बढ़ गया, तो उसमें वो ये जो लो लेवल लाइंग एरिया है वो सबमर्ज हो गया। फिर इंडोनेशिया बिकेम एन आइलैंड। तो उस तब तक क्योंकि ये लैंड बॉर्डर था, तो लोग इधर आराम से वहां से इंडिया से आते थे जाते थे उस टाइप का। फिर एक बार वो हो गया, उसके बाद ये कट ऑफ हो गया, उसके बाद थोड़े से डिफरेंट हो गए, बट स्टिल फीचर्स आर वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। तो इट्स वंडरफुल। इधर की आपको बहुत सारे ट्रीज जो है, नेचुरल फॉना है, वो थोड़ा रिजेंबल अपने इंडिया के करते हुए दिखेंगे बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अभी हम लोग लेक गुलेलाल के वहां है, अभी आप देखेंगे वहां पे मतलब इतना नेचुरल इन लोगों ने सिटी के बीच में ऐसा नेचुरल फॉरेस्ट बना के जैसा रखा हुआ है, ताकि प्रकृति से क्लोज रह सके लोग। और स्नेक्स होते हैं इधर, स्नेक्स होते हैं वो, मतलब कोई भी ये लोग मेक श्योर करते हैं कि इकोसिस्टम में वो लोग डिस्टर्ब ना करें। मतलब अगर कोई भले वो इकोसिस्टम में डेंजरस कुछ है, फिर भी वो दे विल मेक श्योर कि वो उनको अलग कर देंगे थोड़ा जितना हो सके, बट उनको मार के या फिर उनको ऐसे हटा नहीं करते। हाँ, मारते तो नहीं होंगे ना? मारते तो नहीं है, कैच कर लेते हो। कैच करके उनको कोई डीप एरियाज में जहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं है वहां पे छोड़ देते हैं। रैटल्स ज्यादा यहाँ पर कौन से, कोबरा क्या है, या सारी तरह के? नहीं, मोस्टली तो ये इतने बहुत डेंजरस नहीं होते, वो नॉर्मल गार्डन स्नेक्स टाइप होते हैं, उस टाइप के रहते हैं। बट थोड़े मे भी डेंजरस कोई हो सकता है। रैटल वो जो स्नेक आप जो बोल रहे हैं वो ये जैसे मोर फॉरेस्ट एरिया, कंट्री एरिया बोलते हैं, इधर जो कंट्री एरिया जैसे डीप में जाएंगे वहां आपको दिखेंगे। अच्छा। क्योंकि वहां पे थोड़ा जो पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में ही है। अच्छा। बीच में तो पूरा डेजर्ट है। तो ये लेक ही है, ये लेक का एक पार्ट है। अच्छा। जैसे यमुना के अंदर वो कालिया ने एक लेक बना दिया था ना, हाँ, कालिया एक वैसा एक पार्ट है। बाकी ये लेक गुलेलाल बड़ा है पूरा। इसको क्या बोलते हैं वैसे? येलोगोंगा रीजनल पार्क, ये पार्क का नाम है येलोगोंगा रीजनल पार्क। इधर आप बैठ के आराम से देख सकते हैं। इधर बर्ड्स भी आते हैं, इधर डक्स वक्स सब दिखेंगे आपको। उस साइड है शायद, थोड़ा आगे है, बट आपको दिख जाएंगे इस बेंच पे बैठ के। इधर थोड़ा जप करते बैठ के। हाँ, इधर आप देख सकते हैं प्रभु जी, इधर है थोड़ा संभालना नीचे। हाँ, वो इस साइड आपको डक दिखेगा मतलब। हाँ, गुड। सो हम लोग येलोगोंगा लेक पार्क में वॉक कर रहे हैं। यहाँ की सुबह बहुत ही साफ है, क्लीन है, और हरी कथा करने का पाश्चात्य देश पे एक अलग अनुभव है, क्योंकि यहाँ पर सिंगापुरियन, चाइनीज, अफ्रीकन्स, इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, हर प्रकार के लोग यहाँ पर भक्ति सीखने आए हुए हैं। तो सिद्धार्थ प्रभु जी ने भी कुछ क्लास अटेंड किया कल,
तो कैसा रहा अनुभव प्रभु जी? ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया रहा। और इधर की जो मतलब हम तो प्रभु जी के रेगुलर क्लासेस सुनते आए हुए हैं, बट फिर भी पर्सनल में एक अलग उसका अलग इम्पैक्ट रहता है। और जो बाकी डिवोटीज है जिन्होंने प्रभु जी को शायद थोड़ा सा सुना हो पहले, उन लोगों का फीडबैक इतना पॉजिटिव था, और वो बोल रहे थे कि जो पॉइंट्स प्रभु जी ने कल कथा में रेज किए हैं वो मतलब उनके दिमाग में कब से वो चिंतन कर रहे थे कि उसका क्या आंसर हो सकता है। और प्रभु जी के कल के कथा में, और प्रभु जी ने पर्सनली भी सारे डिवोटीज के साथ काफी टाइम स्पेंड किया कल, तो उसमें काफी सारे उनके जो क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए, जो वो सालों से लेके बैठे थे। तो यही होता है वैष्णव एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन का फायदा, कि काफी सारे हमारे आंसर्स ये हो जाते हैं, एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सप्ताह एज वेल एज अदर हाउस प्रोग्राम। अभी तो 7 days हमारा 19 से शुरू होगा, 19 से 25 सितंबर सप्ताह शुरू होगा। और बाकी उसके पहले जो है सब डिवोटीज ऑलरेडी बहुत बार कॉल कर चुके हैं सबको कि प्रभु जी को हमारे घर ले आओ, हमसे कहा हमारे घर पे कथा कराओ, बट ड्यू टू लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग जो डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया था तो उनको हम लोग बोल रहे हैं कि विल अरेंज सम हाउस प्रोग्राम्स। और आज भी और प्रभु जी का जो लैंग्वेज का जो कमांड है दैट इज वेरी गुड, बिकॉज कल जो थी वो इंग्लिश में थी पूरी कथा, आज और कल शाम को जो कथा होगी वो पूरी हिंदी में। और मे बी द ऑडियंस इज सेम, कुछ ऑडियंस डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैसेज क्लियरली अक्रॉस चला जाता है। तो वो प्रभु जी का वो एडवांटेज है कि यू कैन स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वो एक अच्छा रहेगा इधर के लोगों के लिए। हरि बोल। तो हरे कृष्ण, जय, थैंक यू। और सामने वाले एंड में यू शुड रीच, अगर आप 60 या 70 जो भी स्पीड है उसमें अगर आप जा रहे हो तो आपको इट विल 5 minutes टू क्रॉस। ओके, सो इफ यू cross before 5 minutes the other camera, then it will automatically know that you have gone more than 70 speed limit. ओह अच्छा, ऐसे एवरेज स्पीड कैमरास बोलते हैं इसको। ओके, so you cannot cheat that. अगर and you cannot stop on the way. अच्छा, so अगर आपने स्पीड बढ़ा दी और if you reach with before that time, तो मतलब 70 के स्पीड से अगर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल 5 minutes लगता है, and if you reach in 4 minutes that means you have driven more than 70, so automatically आपका चालान हो जाएगा और चालान आ जाएगी घर में। ये टोयोटा का शोरूम है? हाँ, ये टोयोटा, इधर सारे ऑटोमोबाइल्स के शोरूम है। ओके, और लेफ्ट टोयोटा में भी है, फोर्ड भी है, हुंडई भी है, और निसान भी है, पीछे वो वैन का था सुबारू करके है। सुबारू ये भी एक ब्रांड है, सुबारू। और फोक्सवैगन। सो एक ही लाइन में सारे शोरूम डाल दिए। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है चॉइस करने के लिए, व्यक्ति के लिए। ये अभी ये जा रहे हैं वनेरू मार्केट्स, वंगारा इंडस्ट्रियल एरिया, वनेरू मार्केट। ये ट्रैक्टर का शोरूम। ओह यस, ट्रैक्टर्स भी कौन सी कंपनी बनाती है यहाँ पर? एग्रीकल्चर मशीनरीज, वो शॉप का नाम है, बट इधर मेरे ख्याल से जॉन डियर करके है, जो इंडिया में भी आई थिंक एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स और वो बनाती है जॉन डियर। इंडिया में तो जेसीबी है, और एस्कॉर्ट्स क्लास है। जी, ये देखो ये किया का शोरूम। क्या किया तूने, भजन किया कि नहीं किया? नो किया, आपका कहता। ये प्रॉपर्टीज का मार्केट है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। अच्छा, इसमें सारे ये रहते हैं, बट सैटरडे संडे सब बंद। अच्छा, इसीलिए आज थोड़ा फ्री रोड है, इसीलिए फ्री है पूरा। ये टायर का शोरूम है, ये कैंपिंग वाला शोरूम है, लेफ्ट में कैंपिंग और वो सब का है। नाइस। तो बड़ा सतोगुनी वातावरण लग रहा है देखने में, लेकिन लोग बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। सुबह सुबह हाथ में जो पेट्स हैं उनका स्टूल लेकर घूमना पड़ता है ताकि पार्क गंदा ना हो, साफ करना पड़ता है खुद। और हम लोग वहाँ पर भजन करने गए तो जप माला लेकर घूम रहे थे, और वो लोग वहाँ पर स्टूल लेकर घूम रहे अपने पेट्स के। तो आप देख सकते हैं वातावरण सत्वगुणी है, लेकिन लोगों की बुद्धि तमोगुणी है, और उसी का प्रचार करने के लिए प्रभु जी यहाँ बुलाए ताकि कुछ लोगों में शायद बदलाव आए सुन करके। क्योंकि क्या इंडियंस भी यहाँ आकर के इनके जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी अगर वो हरी कथा सुने तो शायद
उनके अंदर परिवर्तन आए। ये कौन सा मार्केट आ गया? ये वनेरू मार्केट आ गया। अच्छा, वनेरू मार्केट आ गया। इसमें फ्रेश। आपने उधर देखो, इधर ये आप बोर्ड भी देखोगे, हाँ वनेरू फार्मर्स मार्केट। हाँ तो इधर फार्मर्स लोग आते हैं अपना फ्रेश, इधर देखो आपको ये बोर्ड दिखेगा वनेरू फार्मर्स मार्केट, ये रहा देखिए। हाँ, वनेरू फार्मर्स मार्केट। तो इधर सारे फार्मर्स अपने खेत में से लेके आते हैं सामान, और इधर पब्लिक के लिए कंजम्पशन के लिए फ्रेश दे सेल इट। ओके। तो ये होता है ना, हाँ उस टाइप का मंडी रहता है, बट कोई लोकल आदमी नहीं है बीच में, डायरेक्ट फार्मर सेल कर डायरेक्ट सकता है। फार्मर्स आते हैं। इसलिए आप इधर के फार्मर्स देखोगे तो थोड़े से समृद्ध है, हाँ, सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और यहाँ पर लेबर भी बहुत बता रहे थे आप, लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर जो ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग लेबर बनना चाहते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हाँ जी, लेबर, हाँ बिकॉज जी। उसमें ज्यादा अर्निंग्स हैं हाँ बजाय जी, जॉब इधर- करने के। करेक्ट। इधर का जो टॉपर है उसको अगर आप पूछो कि आपको क्या बनना है, तो उसका ये रहेगा कि मुझे प्लम्बर बनना है, मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है, मुझे ये ऐसा ट्रेडिंग काम में जाना है, क्योंकि उसमें बहुत धन रहता है इसमें। तो वो अर्निंग है, यहाँ पर जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते लोग, जबकि इंडिया में इसके विपरीत है। लेबर, प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन वो बन रहे हैं जो अच्छे एजुकेटेड नहीं है, जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा पढ़ने के बाद ऐसा लोग भाव रहते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट के अंदर जाएंगे। हे गोविंदा हे विष्णु, गोपाल। शक्ति एंड जीवा। Okay. And the Shiva Tattva, Guru Tattva is also belongs to Jiva Tattva. यस They are just exalted. यस, Thank you very much. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हम लोग इधर आए हैं पर्थ हिल्स। इस सबर्ब को आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया व्यू है। ये यहाँ से पूरा पर्थ आपको दिखेगा। वो ये जो माउंटेन है प्रभु जी, ये क्या माउंटेन है? इसमें इधर इन लोगों ने ऐसे जनरल नाम दिया हुआ, ऐसे ईच पहाड़ का नाम नहीं दिया, पर्थ हिल्स करके बोला जाता है। देखने में तो लगता है कि ये गोवर्धन जैसा है। हाँ जी। और आपने बोला काला मुंडा जो है ये स्थान जहाँ पर हमारा स्कॉन टेम्पल है, हाँ जी, तो वो पार्ट गोवर्धन पे है जैसे ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। बस ये पूरा जो पर्थ हिल्स है वो हम जैसे डिवोटीज के लिए गोवर्धन है, और इसके पीछे हमारे ये अपना इस्कॉन का टेम्पल है बढ़िया सा, जहाँ से हम आ रहे हैं। और हमारे वहाँ जो 19 से 25 की जो कथा होने वाली है, भागवतम कथा 19 सितंबर टू 25 सितंबर, शाम को 5:30 को जो कथा होगी वो टेम्पल में होगी। और थैंक यू प्रभु जी, आप आए और हमको वो कथा का एसोसिएशन दिया, हमको अपना नॉलेज का एडवांटेज मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं नेचुरल ब्यूटी इधर की। ये जो सामने स्काईस्केपर्स दिख रहे हैं, ये स्काईस्केपर्स जो है ये सिटी है ना, ये पर्थ City के अंदर area, जो हाँ। जहाँ कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। करेक्ट। सारे बड़े बड़े कंपनीज के कॉर्पोरेट स्टाफ्स और ये क्वार्टर्स सब इधर रहते हैं, जिसको सीबीडी बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो सिटी एरिया जो हमने बोलते हैं उस टाइप का रहता है। और बाकी आप देखो कितना ग्रीनरी है, और ये लोकेशन ही इसीलिए सिलेक्ट किया था कि पूरा सात्विक प्रकृति के बीच में इसका ओरिजिन रहेगा। और इस लोग और इधर आएंगे। ये जो घर बना हुआ है यहाँ पर नीचे, ये माता जी, प्रभु जी, ये जो घर है, ये ऐसे कहीं पर भी घर बना लेते, इसका कोई वो नहीं है कि सिस्टम की यहाँ रहना है या नहीं रहना है? हाँ जी, जो भी इधर घर बनते हैं इनके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहते हैं, तो वो रेगुलेशंस रूल्स के हिसाब से, मतलब ये जो घर है और हमारा जो घर है, अपने उस एरिया में, वंगारा में, उस एरिया में जो घर है उसके सारे रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लिए हैं कि जो भी हिल साइड वाले घर होंगे वो इस तरह के रेगुलेशन में बनेंगे, तो ताकि वो स्ट्रक्चरल डैमेज टॉलरेट कर सके। और पानी भी बहुत इधर फ्लडिंग वडिंग हो जाती है। अच्छा। तो बारिश पूरा पहाड़ों से पानी आता है पूरा, और यहाँ पे सारे घर जो होते हैं वो स्लैंटिंग रहते हैं, इसीलिए स्लैंटिंग रहते हैं, क्योंकि बारिश के कारण। हैवी फ्लडिंग रेन होता है तो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। हम लोगं के वहाँ जैसे इंडिया में फ्लैट सरफेस रहता है, और यहाँ पर सीलिंग वो लेंटर भी नहीं है। हाँ, ये वो मतलब छत टाइप रहता है पूरा, ये हॉरिजॉन्टल वैसा टाइप का इधर कुछ नहीं है, सब ड्रेन आउट के लिए रहता है। और ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहते हैं ये हिल के जो एरियाज रहते हैं, उसके, यू हैव टू फॉलो देम।
सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप यहाँ लाए और इतना सुंदर ये आपने आज गोवर्धन का स्मरण कराया। कैसा हरि लग रहा है बोल। आपको साथ में भागवत सुन रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है, प्रभु जी आए हमारे यहाँ, पर्थ आए और हम लोग को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है उनके साथ, उनका एसोसिएशन मिल रहा है। आप लोग Yeah, सुबह bless- सुबह उठा देते हैं हाँ, और इतना सारा आपको प्रसादम में एंगेज किया, आपको 7 दिन सेवा में भी, तो कैसे? लोग इतने साल सो के जो हमने गवा दिया वो अब 2 हफ्ते में सब हम प्रभु जी के गाइडेंस से सब मिल जाएगा हमें वापस। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। वर्तमानुस्त यत्पापं यद्भूतं यद्भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्याशु गोविन्द नलकीर्तनात्। गोविन्द हरि गोपाल हरि गो। हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं एक मॉन्टेसरी स्कूल में, जहाँ पर ये बच्चों के लिए एकदम जैसे हमारे इंडिया में गुरुकुल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये मॉन्टेसरी स्कूल्स में बिल्कुल नेचुरल लिविंग लर्निंग सिखाया है। यहाँ पर कोई टाइम टेबल्स नहीं है, तो सिद्धार्थ प्रभु के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। तो आज हम स्कूल में आए, तो आप ये देख सकते हैं स्कूल को, और प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा स्कूल में कि कैसे यहाँ पर लर्निंग्स रहती हैं। ये स्कूल है पूरा, इसका एम्फी थिएटर है, यहाँ पर ये प्रोग्राम्स होते हैं इनके, और ये सारा स्कूल है। स्टाइल ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। जैसे हमारे स्कूल में पहले गुरुकुल में कैसे हुआ करता था कि कोई भी कंसेप्ट समझाना है तो वो किसी प्रैक्टिकल चीज को करके फिर समझाते थे, ताकि वो चीज हमको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। वैसे इधर भी वही कंसेप्ट है। तो ये लोग जैसे कार्विंग करना है, फिर कैसे लकड़ों को काटना है, कैसे मेटल को काटना है, ये सब जो लाइफ स्किल्स जो होते हैं, फिर उसमें से फिजिक्स सिखाते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट्स का जो, जैसे हम फॉर एग्जांपल हैवी ऑब्जेक्ट्स कैसे फ्लोट क्यों होते हैं, तो उसको वो लोग प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करके सिखाते हैं। तो वो बच्चों के दिमाग में रह जाता है कि अच्छा ये रीजन है जिसके कारण ये हो रहा है, इंस्टेड ऑफ जैसे तो मैथ साइंस के पीरियड होते हैं वैसे टाइप का नहीं पढ़ते हैं। मैथ्स वगैरह भी पढ़ते हैं बच्चे, सब पढ़ते हैं, बट वो जैसे क्लासरूम में जैसे होता है ना कि एक बुक निकाली और कॉपी रखी और वैसे टाइप का कम रहता है। मेंटल लेवल पर रहता है सारा। मेंटल लेवल पे रहता है, और एप्लीकेशन कितना करने एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग रहता है। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग रादर देन थियोरेटिकल बेस्ड लर्निंग। एप्लीकेशन हर डे रोज अलग अलग होता है सब्जेक्ट, बिल्कुल। जैसे मंडे स्पोर्ट्स भी रहता है, म्यूजिक भी रहता है, आर्ट्स रहता है, और अलग अलग टाइप के डिफरेंट ये रहते हैं। तो और इन लोगों को प्लेस करने को भी एनकरेज करते हैं कि आप अगर कोई सीखे कंसेप्ट नया सीखे तो उसको प्लेस के थ्रू सीखा। जो हमारे इस्कॉन में भी अगर ड्रामास के थ्रू रोल प्लेस के सिखाते हैं, वैसे उस टाइप से भी सिखाते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग है, जिसको जिस स्टूडेंट को जैसा अच्छा लगता है वो उसके हिसाब से लर्न करता है। तो पूरा फ्रीडम दिया जाता है, टीचर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टीचर्स ऐसा नहीं बोलते कि आपको मैथ्स अभी करना है तो मैथ्स ही करना है। अगर बच्चे का साइंस करने का मन है तो वो साइंस। ओके, ये बहुत ही बढ़िया स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है। तो इस स्कूल सिस्टम को इंडिया में भी अप्लाई करें तो बहुत कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं। और ये कितना नेचर से कनेक्टेड स्कूल को बनाया गया है। तो ये है एक वाइल्ड लाइफ में हम आ जाए हैं, कैवर्सम वाइल्ड लाइफ पार्क है। तो यहाँ पर बहुत पुराने म्यूजियम्स भी हैं और बहुत सारी पुरानी विंटेज कार्स भी हैं। तो अभी हम लोग कुछ डिवोटीज यहाँ मिलकर के आए हैं, हमारे बीच में है हरे कृष्ण सेवा प्रभु। तो प्रभु जी बताएंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम लोग यहाँ कैवर्सम वाइल्ड लाइफ पार्क में आए हुए हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, स्पेशली कोआला, एंड देन यू कैन कम हियर एंड फीड देम। कैंगारूज भी हैं प्रभु जी? कैंगारूज भी होंगे यहाँ पे। ओके, सो वी कैन मीट देम? यस यस, ओके, डेफिनेटली। एंड आई थिंक उनको फीड भी कर सकते हैं कुछ लेके। एंड यहाँ पे कितने साल पुराना पार्क होगा प्रभु जी? मैं जब से हूँ 11 साल से तब से सुन रहा हूँ पार्क है। ओके, इट्स अ गुड
good attraction here in the Perth. And इसके अलावा एक कार म्यूजियम है, वहाँ बहुत सारे विंटेज कार रखे हुए हैं. अच्छा. एंड एक बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए, अभी यहाँ पे गर्मी चालू हो रहा है थोड़ा, हाँ हीट चालू हो रहा है, बच्चों लोग के लिए वाटर पूल भी वहाँ है, कैंगारू फीड है, वाटर पार्क है बच्चों लोग के खेलने के लिए. उसके अलावा जो इंश्योर कैवर्शन पार्क घूमता है. वो एंड दिस इज द एंट्री गेट. तो टिकट है इसके ऊपर. या टिकटिंग सिस्टम. नहीं माटे कहीं मोकली दे सकती. हरी बोल. ये कौन सा बर्ड है? कोकाबोरा. लाफिंग कोकाबोरा. হরিহরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো হরিহরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন गोपाल गोविंद राम श्री. इसको देख सकते हैं. जंपिंग कैंगरूज पार्क. कैंगरूज पार्क. यू लाइक कैंगरूज? हरी बोल. यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सांप है इतना बड़ा विशाल सबके गले में डाला जा रहा है. यहाँ पर पाइथन और ये डालते हैं. साथ में डिवोटी है सिद्धार्थ प्रभु, रसिकानंद प्रभु, अच्युत सेवा प्रभु कहाँ चले गए. लॉन्ग क्यू. यहाँ पर सारे एनिमल्स को हाथ में देकर के फोटोग्राफी होती है, इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है. यहाँ पर पशु जो है वो ज्यादा बड़ा है इंसान से, जबकि हम सुनते 84 लाख योनि में पशु से बड़ा मनुष्य होता है. लेकिन जब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ में हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य पशु को पाना चाह रहा है. ये अद्भुत यहाँ पर लक्षण देखने को मिल रहे हैं. कोकाबोरा बॉय. Ask him to laugh. He can't. Not a laughing kookaburra. Oh, not a laughing kookaburra. He's a blue-winged kookaburra. He's a pretty kookaburra. Okay. How many other birds are here? I've got 3. 3. Yeah. The barking owl. Okay. He barks like a dog. I have a tawny frog mouth that is on the ladder round the corner, and the blue-winged kookaburra. This is blue wing. So blue wing. Look at it. His wings are all blue. Beautiful. Pretty. Very pretty. Thank you. Tailed possum, Possum. a brush-tailed possum. What did he do? It eats, it sleeps, and it climbs trees. It's a vegetarian or what? Yeah, mostly a vegetarian. They will eat some animal products. They'll eat insects in the trees, grubs. They'll even sometimes eat bird nests, or rather the eggs and chicks found in birds' nests. Its fingers are a little dangerous, supposed to be. They're not meant to be dangerous. They're meant to help with climbing. You can see those claws are very sharp. That's just going to help with grip on the trees when they're climbing and Okay. camping. Sorry, do you mind if we Thank you so much. You're very welcome. For telling us. Hare Have a good day. Hare Krishna. What is this? It's a mic. Northern blue tongue lizard. Northern blue tongue. Northern blue tongue. Yeah. It's dangerous or No. not a dangerous? Get careful with it now. Okay. How can you hold it nicely? Sleeping? No, it's awake at the moment. Oh. So we are enjoying. Very good. तो यहाँ पक्षी है और बिल्कुल इतना सुंदर एक पैरट कम्युनिटी है. What's the name? What's the name? This is Jamie and Sammy. Danny and Chami. Yeah, So they are black cockatoos. black kookaburra. So they eat fruits or vegetables or what? It's all
seed. चींटियां खाने वाला ये चल रहा है। ऐसी योनि भी व्यक्ति को प्राप्त होती है, एकिडना। तो अब ये देखिए क्या जीवन है, इसने अपने पूरे जीवन पाप किए हैं, तो इसलिए इस योनि में व्यक्ति को रहना पड़ता है। उसकी बात नहीं। ये ऑस्ट्रेलियन चूहा है, कैसे पकड़ करके खाता है। इसको बैटॉन कहते हैं, बैटॉन नाम का ये चूहा है। Only eucalyptus leaves. Only eucalyptus. Why the only eucalyptus, not the other leaves? Because that's the only thing that he eats. That he can't eat. It's choice. Yeah, so he's only can eat and process eucalyptus leaves. And how many hours he sleeps and talks or walks? So he sleeps between 18 to 20 hours every day. 18 to 20 hours. Yeah. In such a mode of ignorance. Yeah. He's only awake 4 to 6 hours every day. This is कौला, और ये 18 से 20 घंटे सोता है और केवल पत्ते खाता है। हरे कृष्णा, look at him, it's so good। ये एक बहुत ही अच्छा प्राणी है। यहाँ पर लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो ये अद्भुत बात है कि संसार में लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं तो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इसका दर्शन करने की लाइन लगा रहे हैं। और यहाँ पर कोई किसी को कंप्लेंट नहीं है कि वीआईपी क्यों बनाया है, लेकिन इस्कॉन में आते लोग बोलते हैं वीआईपी दर्शन क्यों, इतनी लाइन क्यों, भगवान तो सबके लिए समान है। लेकिन एक पशु को देखने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन है। कैवर्षम में घूम रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्राणियों के अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो कब जागते हैं, कब सोते हैं, छोटे क्यों है। तो सिद्धार्थ प्रभु जी ने रिसर्च करके रखा है और ये बता रहे हैं एनिमल वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो ये पेंगुइन्स यहाँ पर छोटे छोटे क्यों, बड़े क्यों नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पेंगुइन के अलग अलग स्पीशीज हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो जो इधर के एंटार्क्टिक से पास है, और एंटार्क्टिक का जो क्लाइमेट और जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो पेंगुइन्स अडेप्ट करते हैं वो छोटे होते हैं हाइट में। तो उनको लिटिल पेंगुइन्स बोलते हैं, और उनका साइंटिफिक नेम कुछ और है, बट टेक्निकल नेम उनका मतलब जो लोग जानते हैं वो नेम है लिटिल पेंगुइन्स। और जिससे भी बड़ा पेंगुइन एक वैरायटी होता है, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इसके साइज का होता है, उसको बोलते हैं एम्परर पेंगुइन। वो पाए जाते हैं आर्कटिक में, या हाँ आर्कटिक में जो नॉर्थ पोल के जो पास है। एंटार्क्टिक में छोटे वाले पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी छोटे वाले, क्योंकि वो नजदीक है और उसके हिसाब से वो। और ये जो हमने एक प्राणी देखा था, ये अपना कोआला, हाँ। तो ये जो बोलते सोता है 20 घंटे, तो आप बताए तो कुछ प्लांट्स के कारण है, तो कौन सा प्लांट ऐसा जो उसके कारण वो 20 घंटे सोता है? हाँ जी, तो जो प्लांट है वो है यूकेलिप्टस। तो जैसे यूकेलिप्टस जो है वो हमारे इसमें भी मेडिसिन में यूज होता है, बट यू कांट कंज्यूम इट, उसको इनडायरेक्टली कंज्यूम करना होता है। जैसे वो कफ एंड कोल्ड के लिए वो लोग स्प्रे बनाते हैं, या फिर वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट फॉर्म में अगर डायरेक्ट लीव से हम लेंगे तो वी कांट डाइजेस्ट, इट्स पॉइजनस, इट्स वेनेमस, पॉइजनस होता है। और जब वो कोआला उसको खाता है तब वो ड्राउजीनेस हो जाती है उसको। उसका सिर्फ उसी का बॉडी है जो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, और किसी का बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। तो वो उसका साइड इफेक्ट ऐसा रहता है कि वो पॉइजनस तो डाइजेस्ट कर लेता है, उसमें से थोड़ा जितना एनर्जी निकालना निकाल देता है, बट उसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि वो ड्राउजी हो जाता है, और इसी कारण 20 घंटे सोता है। 18 से 20 घंटे दिन में वो सोता है और सुस्त। इससे ये पता चलता है कि अन्न का बहुत बड़ा रोल है। अन्न का इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि अन्न शुद्धो सत्व शुद्धि शत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। अगर ध्रुव स्मृति चाहिए, डिटरमाइंड स्मरण चाहिए भगवान कृष्ण का हर वक्त, तो उसके लिए हमारा अन्न बहुत शुद्ध होना चाहिए। हम क्या खाएं, इसलिए कहीं भी कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए एक पत्ता खा करके, वेजिटेबल है, कई बार लोग बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं खाते, हम तो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फिर क्यों हमको बोल रहे हैं कि हमें भोग लगाकर खाना है, हमें ये करना है, सभी तो भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो कई बार लोग अनियन गार्लिक को लेकर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए एक पत्ता खाने से एक प्राणी 20 घंटे सो रहा है। तो आपने खाने पर विचार करिए, और ये विचार करने योग्य है। कहते हैं विशेर अन्न खाइला दुष्ट हैला मन, दुष्ट हैला मन नहीं कृष्ण स्मरण। तो कृष्ण का स्मरण होगा नहीं, और कृष्ण स्मरण चाहते हैं तो अन्न को शुद्ध करना चाहिए। जैसा रहेगा अन्न वैसा बनेगा मन। पेंगुइन्स है यहाँ पर, और ये मछली खा रहे हैं यहाँ पर, देखो। और ये जल के जीव भी कह सकते हैं और स्थल के भी कह सकते हैं, मिक्स। What's this? Penguin? What's this? Penguin? ये देखिए वृंदावन के मयूर मिल गए हमको यहाँ पर। पर ये मोरनी है, मतलब फीमेल जो मोर होती है। देखिए इतने नजदीक से हम इनको देख सकते हैं। मैं इन सबको देख पा रहा हूँ, इन मयूरों को।
तो पूरी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे इतनी नेचुरल है और बिल्कुल फियरलेस है यहाँ पर बर्ड्स। अगर हम देखते हैं किसी बर्ड के पास जाओ तुरंत उड़ जाते हैं, तो ये फियरलेस एक फैक्टर भक्तों को भी सीखना चाहिए अपनी लाइफ में। ऑस्ट्रेलियन कैंगरू, आखिरकार हमें ऑस्ट्रेलिया में एक व्हाइट कैंगरू मिल गया है कि नीचे जो है ना ये सैक है जहाँ ये बच्चा रखता है, और ये कैंगरू व्हाइट कलर का है। ज्यादातर आपने ब्राउन कलर के देखे होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैंगरू फीडिंग एरिया, यहाँ पर आप इन्हें आराम से खिला सकते हैं। ये कितने सारे सो रहे हैं, ये आराम से भी नींद फरमा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये सो रहा है। ये देखिए कितने ध्यान मगन मुद्रा में है, सोच रहा है कि क्यों मुझे ये शरीर मिल गया। नीचे देखिए इसका पाउच है, व्हाइट कैंगरू है ये। सॉरी ये इसका बच्चा है और ये दूध पी रहा है। और ये देखिए कैंगरू, उनके पाउच में वो छोटा बच्चा जैसा रहता है जिसको वो माँ जो लेके घूमती रहती है, तो उसका जो उद्गम है, जब वो उसका पैदा होता है तब वो इतने साइज का एक छोटा सा कीड़ा जैसा दिखेगा। अच्छा। आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। लाल कलर का जैसे ये होता है ना, जैसे शरीर का एक अंदर से कटा हुआ हिस्सा होता है जैसे लाल कलर का पूरा, उस टाइप का ऐसा दिखने वाला छोटा सा रहता है। और वो पूरा जर्नी ट्रेवल करता है, वो उसके पैर के वहां से वो बास्केट में आके गिरता है उसके। अगर जो बास्केट में गिर गया तो ही वो बन जाएगा, अगर वो बाहर गिर गया तो खत्म उसकी आयु। तो इसलिए पाउच बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए उसमें वो। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बेबी कैंगरू है, वैसे बच्चा ही है ये तो। हाँ जी, ये वॉलबी है कि कैंगरू है पता नहीं। वॉलबी यानी छोटा कैंगरू। छोटा कैंगरू, हाँ जी। तो लेट ही गया। ये देखिए कैंगरू की चाल कैसे चलता है वो। हरी बोल। ये देखिए आया। उतने सारे पीछे सो रहे हैं, बैठे हैं पूरी फैमिली कैंगरूज की। उसे कंगारू लोग भी बोलते हैं कुछ लोग, यहाँ पर कैंगरूज कहते हैं इसको। यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं। कैसे खड़ा है ये, 2 हाथ ऊपर करके। स्कूल में बच्चे को पनिशमेंट मिले जिससे शिकार किया जाता था, अगर फेंक करके वापस नहीं आया तो समझो कि ये मारा गया है कोई शिकार। और ये पूरा इन्होंने गैलरी बनाई है यहाँ से, इस पार्क से आप कुछ भी गैलरी से ले सकते हैं सॉफ्ट टॉयज में। जैसे ये कैंगरूज रखे हुए हैं उनकी पॉकेट में, देख सकते हैं कितने कैंगरूज हैं। कैप्स हैं, छोटे भी हैं यहाँ पर हर प्रकार के। ये ऊपर आउल्स हैं, बर्ड्स हैं, देखिए कितने पैरट्स हैं कलरफुल। उल्लू रखे हैं यहाँ पर, और ये छोटे कंगारू भी हैं उल्लू के साथ। So in this park we met the lady Donna. She is very expert in selling. She said to me that you take a boomerang. I asked her that it will come back. She said if I give it to you, it will never come back. She's so expert in selling. He bought it. Huh? Yeah, that's so nice. So I enjoyed the animals a lot here. Thank you. And the best thing I learned from you that you are a best salesperson, and we should be like that only. You are welcome to return anytime. Yeah. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Krishna. Yes. Hari Hari Bol. Not orange anymore. Hare Krishna. Thank you. वो भी आता रहता है। और भारत के जो राजदूत है मनप्रीत वोरा, वो भी यहाँ पे काफी बारी आए हैं, वैसे रहता है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने इस जगह को नाम दिया है हिडन जूल ऑफ सोन वैली। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, श्री राधानंद प्रभु, ये जो जगह है सोन वैली में स्थित है, तो इस जगह को बोलते हैं यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट हिडन जूल ऑफ सोन वैली। क्योंकि हम लोग ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह करते नहीं है, इट्स अबाउट वर्ड ऑफ माउथ। जो भी व्यक्ति आते हैं, विजिटर्स यहाँ पे आते हैं टूर के लिए, उसके बाद वो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है, उसके बाद वो अपनी फैमिलीज वगैरह, वो फ्रेंड्स लोगों को शेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस सच एन हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि आप आए टूर के लिए। और मुझे कल श्री राधानंद प्रभु ने बोला कि आप टूर करेंगे,
आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं आपसे इंडिया से सुन रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे इंडिया से सुना हूँ। आपने एक लेक्चर दिया था गरुड़ पुराण पे, हाँ मृत्यु के बाद वाला, मैं काफी सुना था। दैट वाज वेरी 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 हेल्पफुल। इट इज माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको किसी वे में आपको सर्व करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ शब्द भी बोल पाऊँ, लेकिन एज ए सर्विस भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं कुछ तो बोल स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर हाउ मेनी इयर्स? रहा हूँ। मैं 2013 में आया था यहाँ पर। अच्छा पहले मैं मेलबर्न में आया था, लेकिन वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद इवेंचुअली विजन प्रभु विजन महाराज उनसे इंस्पायर कर रहा हूँ। उन्हीं की कृपा से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। जब मैं मूव हुआ तो मैं फिर मेलबर्न से पहले इंडिया गया और फिर इंडिया से वापस करके मूव हुआ। अभी मैं एज ए नर्स काम करता हूँ। अच्छा हॉस्पिटल में एज केयर में काम करता हूँ बुरे लोगों के साथ। प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से उनको मरने से पहले भगवान का नाम लिया जाए, उनके सामने चला जाए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ के हिलरी बीच पर। आप पीछे देख सकते हैं, ये लिखा है हिलरी बीच, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर लोग वॉक के लिए आते हैं। इंडियन ओशियन है। बाकी सिद्धार्थ प्रभु है हमारे साथ में, तो हमारे स्पेशल गाइड है ऑस्ट्रेलिया टूर के। और इनके कारण हम यहाँ पर बहुत सारे भक्तों को आनंद आ रहा है हरी कथा सुन करके, और सब लोग अमेज्ड है। 7-8 क्लासेस हो चुकी है रेगुलरली एंड डिवोटीज आर लाइकिंग इट। बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पर पार्किंग है, पीछे आप देख सकते हैं, ये पार्किंग इधर एरिया बीच है। की पूरा नेचुरल रखा हुआ है, पूरा नेचुरल। आप देखो वाटर आपको पूरा ग्रीन, कोई जगह पे ब्लू, मतलब पूरा नेचुरल वाटर है। और अब बीच भी देखो कितने क्लीन है। ऑब्वियसली इधर ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम है, इसलिए आप देखोगे कि, और आज वर्किंग डे भी है, तो इसलिए आपको ज्यादा लोग बीच पे दिखेंगे नहीं। बट जो भी है, अगर इधर पब्लिक भी होती है, दे विल इंश्योर कि वो प्रकृति को क्लीन और नेचुरल जितना रख सके उतना रखते हैं जी। और ये बोट हार्बर है, ये जहां हम खड़े हैं वो एक बोट हार्बर है। तो बोट हार्बर का खासियत ये है कि जो लोग अपने अपने इधर जैसे गाड़ियां, हम लोग इंडिया में गाड़ियां लेते हैं, वैसे इधर लोग बोट्स और बड़े बड़े यॉट भी लेते हैं। और वो यॉट का पार्किंग स्टेशन जो बोलते हैं वो ये हार्बर है। तो आपको इधर का पार्किंग लेके आप यू कैन कम ओवर हियर, टेक योर, ऐसे बड़े बड़े, ये आप जैसे देख रहे हैं मोटे मोटे जीप जो होते हैं, तो वो आते हैं और उसके पीछे वो लोग अपनी बोट लगा लेते हैं। और बोट लगा के इधर आके देन दे गो इनटू ओशियन फॉर सेलिंग। राइट। आगे हमको इधर दिख भी सकते हैं एक दो, अगर कहीं होंगे तो। आपको थोड़ा सा दूर है, शायद दिखेगा नहीं, वो उधर ऐसे छोटे छोटे लेके बोट्स लेके वो जा रहे हैं। ऐसे आप देखोगे थोड़े थोड़े आपको छोटे छोटे बोट्स दिखेंगे। बोट्स तो है। और इसके अंदर जो ये काले काले वीड्स हैं, ये क्या है इसके अंदर? हाँ, ये जो सी वीड्स बोलते हैं इसको। तो ये इधर एक मतलब अभी वीडियो में आपको स्मेल नहीं, एक डिस्टिंक्ट स्मेल है इसका।
इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ द सीवीड्स विच इज हैपनिंग हियर। तो ये झाड़ के जो पत्ते जो अंदर सी के अंदर होते हैं वो ड्यू टू वेव्स कट हो जाते हैं, वो ऐसे शोर पे आके वॉश करते हैं। हम लोग बीच में आगे देखेंगे। सो वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बीच। हम अंदर जाएंगे उसमें और आप हमारे साथ रहेगा। यहाँ पर सर्दी भी है, कोल्ड वेव्स भी हैं और यहाँ पर पाथवे भी बनाया, आप उस पर वॉक कर सकते हैं और साथ में आप सैंड एरिया में भी मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर वॉक पे टहलाने के लिए और सैंड पर सन बाथ के लिए भी आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी नहीं है। इंडिया से आने से पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन यहाँ पे धूप में रहने से थोड़ा विटामिन डी लग रहा है, मिल रहा है, दर्द कम हुआ है। इट्स गुड। हरि बोल। प्रभु जी, आपने इधर सिर्फ ना इंसानों का उद्धार किया है, बट हम लोग वाइल्ड लाइफ पार्क जाके आपने उनको भी उनका भी उद्धार किया, तो हम लोग रिटर्न में इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। हरि बोल। यहाँ पर बहुत मतलब हर जगह वाइल्ड लाइफ इतनी अच्छी है और यहाँ पर जो कौवे हमने देखा था वाइल्ड लाइफ में आवाज करते हैं, तो वो लगता है कि जितने भी पितर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है और वो मांगते भी हैं खाना मुझे दे दो। ये इधर सीगल्स है, ये सीगल बर्ड को नेविगेटर्स गाइड भी बोलते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जहाँ कभी पहले पुराने जमाने में ये जीपीएस और मैप्स और ये सब बराबर नहीं था, तो जो नाविक लोग जो जाते थे और वो ढूंढते थे कि कहीं लैंड है कि नहीं, तो ये सीगल्स से उनको वो पता चल जाता था, क्योंकि अगर सीगल्स हैं दैट मींस द लैंड इज नियर बाय। ओह अच्छा। तो दैट इज व्हाई सीगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ओल्ड नेविगेशन। अच्छा, तो मतलब पुराना जीपीएस जो था वो सीगल्स था। हरि बोल। और उससे भी पुराना था। तो जीपीएस मैं बोलता हूँ, जीपीएस का मतलब है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। हाँ जी, तो हाँ जी। गुरु जी जो होते थे वो गाइड करते थे क्या करना चाहिए। हाँ जी। तो इस तरह से है। तो अभी आप हमारे साथ बने प्लांटेशन है, सुंदर वाइल्ड लाइफ है। ऐसे चल। ये इसका ये एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हर सिटी का एक ये रहता है ना, एक सिटी के अंदर एक म्यूनिसिपैलिटी रहती है। तो हम लोग नॉर्थ ऑफ पर्थ में जो म्यूनिसिपैलिटी का नाम है सिटी ऑफ जोंडालप। अच्छा, सिटी ऑफ जोंडालप। जोंडालप। तो ये जो है वो बेसिकली दे विल लुक आफ्टर ऑल द इधर के जो बीचेस हैं, क्लीनलीनेस, सब मेंटेनेंस एक्टिविटीज ये लोग करते हैं। उसका नाम सिटी क्यों रखा है इन्होंने? ये लोग है ना, दे डोंट रिकॉग्नाइज एज अ मेन सिटी। ये लोग कभी ऐसा पर्थ एज अ सिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर आप पर्थ बोलोगे इसका मतलब हो गया वो सीबीडी जो हेडक्वार्टर्स और बड़े बड़े जो है, जो सिटी वाला छोटे छोटे सिटीज मिलाकर, जैसे कैनिंग है, मैंडले है, पर्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिटीज। तो आप पोस्टल कोड भी अगर लिखोगे, आपने देखा होगा हम लोग पर्थ नहीं लिखते हैं, वो सिटी का ये लिखते हैं, तो दे कैन आइडेंटिफाई इजीली कि ये जोन का है। तो ये सारे सबअर्ब्स नॉर्थ जोन में आते हैं। तो वैसे वो लोग ये करते हैं डिवाइड। लोगों को ज्यादा मालूम नहीं, लोग सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया का मतलब केवल सिडनी, मेलबर्न और फिजी और ये सब चीजें सोचते हैं, लेकिन अपने आप में पर्थ इतना बड़ा है और लोग पर्थ को बहुत छोटा समझते हैं। बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंडले, कैनिंग, मोरली, इतने सारी सिटीज मिलाकर के एक पर्थ बना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक एक्सपेंशन जो उनका होता है वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। अपने वहाँ पे जो होता है वो कंपेयर टू वर्टिकल एक्सपेंशन होता है। तो इधर इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ऐसे बनाए हैं कि आप एक सबब से यू कैन गो वेरी इजीली। जैसे अगर आपको दिल्ली से फरीदाबाद जाना है या फिर कहीं जाना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बढ़िया कर देते हैं, देन पीपल कैन गो फ्रीली टू डिफरेंट रिमोट एरियाज एंड डेवलप दैट एरिया। राइट। अब हम आ गए हैं बीच पे, जहाँ पर रेत है और सैंड एरिया है और यहाँ पर ठंडी हवा है और बहुत ही सुंदर बीच की साउंड है। आप सुन भी सकते होंगे पीछे से अगर आ रही होगी, बट आपको और क्लोजअप जाकर के सुनाते हैं। तो ये सीगल्स के पास हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये सीगल बर्ड है और देखिए उड़ नहीं रही है बिल्कुल भी, ये डरते नहीं है। आप थोड़ा सा चलना शुरू किया, जब मैं पास आया हूँ तो ये सीगल्स हैं। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। कितनी सारी सीगल है, कितनी सुंदर बर्ड्स हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख सकते हैं कि ये समुद्र जो है वो कितना ब्लू है, कितना क्लीन है। एक भी रैपर इस पूरी बीच के ऊपर नहीं है। हम अपनी इंडियन बीचेस में कभी कभी देखते हैं कि गवर्नमेंट तो प्रयास करती है, लेकिन जो लोग हैं वो लोग समझते नहीं और वो रैपर्स और गंदगी करते हैं। और इतने सारे, चाहे हम उड़ीसा की बीच देखें, बॉम्बे बीच देखें, चेन्नई बीच देखें, इतनी क्लैरिटी कुछ बीचेस में तो मिलती है जो सिक्योर्डेड होती है, लेकिन सब बीचेस में नहीं है। और यहाँ पर हर बीच, जैसे हार्ले में हम आए तो ये एकदम क्लीन है, क्लियर है। और यहाँ से आप पूरी सिटी देख सकते हैं कि पूरी सिटी कितनी सुंदर है। और हर एक बीच पे ऐसे लाइफ गार्ड्स स्टॉप्स होते हैं, अगर आप देखते हैं इनका आउटपोस्ट रहता है। तो अगर कोई स्विमिंग करते हुए या फिर लो टाइड्स, हाई टाइड्स में बेसिकली कुछ हो जाता है तो दे कैन इजीली कम एंड सेव द लाइफ। तो यहाँ पर बोट भी दिख रही है, अब हैच भी दिख रही है। और ये वेव्स की जो साउंड है इतनी सुंदर है, एकदम शांति का अनुभव कराती है। और एकदम दूध के जैसा हम देखते हैं, महोदधी में जाते हैं वहां पर भी ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ और भी ज्यादा क्लियर। और ये इंडियन ओशियन है, ये वही ओशियन है जिससे भारत के अंदर कनेक्शन होता है। और जब क्रॉस करके आते हैं तो बंगाली खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल, वो जाकर इंडियन ओशियन में मिलती है। तो ये वही इंडियन ओशियन है। तो जब हम रामेश्वरम जाते हैं और बिल्कुल जब हम धनुषकोडी जाते हैं तो वहाँ दो समुद्र दिखते हैं, एक बे ऑफ बंगाल और एक इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन वही इंडियन ओशियन वहां से भारत से चलता हुआ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एंड तक यहाँ पर दिखाई दो, कितना क्लियर और कितना सुंदर है। हरी बोल। मैं कर दूंगा ऑन। तो यहाँ पर बहुत ही इंजॉइंग एनवायरनमेंट है। हरी हरी हरी। इधर आते हैं और फिर इधर इन लोगों ने वो भी बनाया हुआ है, कोई कोई जगह पे इफ यू सी तो वो बारबेक्यू टाइप बनाया हुआ है। तो वो अपना जो भी बनाना है भोजन वो बना देते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण। सो ये इधर का एक जो पिकनिक स्पॉट जैसे आपने इधर देखा, ये पूरा पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे लोग आते हैं वीकेंड्स पे या फिर पब्लिक हॉलीडेज में, और फिर यहाँ पे जो एज प्रभु जी से भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आते हैं, सब मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और इधर ये जो इधर के सिटी ऑफ जुंडल अपने सब सारे मोस्टली सारे सिटीज में ऐसे ये बारबेक्यू जैसे बना के रखे हैं। तो आप अगर इधर आएंगे तो आप देखोगे कि इधर दो चीज दिए हुए हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक है पूरे, और यू जस्ट प्रेस दिस बटन एंड दैट ये पूरा एकदम हॉट गर्म हो जाता है। और फिर उसके ऊपर फिर वो लोग उनका जो भी उनको बनाना है वो जैसे एक सॉटे बोलते हैं ना, उस टाइप का सॉटे और थोड़ा सा ये कर लेते हैं, उस टाइप का वो कर लेते हैं। और फिर मेक इट ओवर हियर, इधर सारे वो लोग जो भी उनके कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब लेते हैं, और इधर से ये करके सब बच्चे और सब फैमिली मिलके इधर पिकनिक बनाते हैं। जय जय। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका एक भी पैसा आपको देना कोई चार्ज नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं। वाह, ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी, गवर्नमेंट की फैसिलिटी। यस। तो पिकनिक पर आए तो गर्म खाना भी खा सकते हैं आप यहाँ पर, और ये पूरे समुद्र सी बीच को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के भजन कर सकते हैं। यहाँ पर तो उग्रकर्म कर रहे हैं लोग, लेकिन आप यहाँ पर आकर के भागवत पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, चैंटिंग करें, रीडिंग करें। अभी हम लोगों ने कुछ माला का जाप किया तो
तो बहुत यहाँ पर वी एंजॉयड अ लॉट। तो सब लोग आकर इंडिविजुअली अकेले अकेले आते हैं यहाँ पर और बैठते हैं, भजन करते हैं यहाँ पर। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं वो आते हैं केवल स्नान करने के लिए या सनबाथ करने के लिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare कृष्णा। तो ये हमारे रक्षक प्रभु जी है, रक्षक हरि प्रभु जी मायापुर से श्री हमारे महाराज जयपताका स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं और ये इनका घर है, आप देख सकते हैं। और प्रभु जी जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पर्थ में, और इतने अच्छे गौरंग महाप्रभु के भक्त हैं, जिसको देखो उसको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैसे करते हैं वो आपको ये राज की बात अभी हम बताने वाले हैं। पहले प्रभु जी घर के अंदर भगवान का दर्शन करेंगे, आइए दर्शन करते हैं। आइए। तो ये है श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी की जय। तो ये यहाँ पर आपको राधा माधव अष्ट सखी दिख रहे हैं, पंच तत्व हैं, गौर निताई हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, लक्ष्मी नरसिंहा है, षट गोस्वामी है, यहाँ पे वृंदा देवी है और शिला प्रभुपाद है और जयपताका स्वामी महाराज है। तो ये देखिए ये होते हैं अद्भुत भक्त। ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने पूरा मायापुर धाम बना रखा है। और आइए अब हम चर्चा करेंगे कि करते क्या है प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, क्या करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो मैं जैसे फैक्ट्री में जॉब करता था। जी जी जी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 2005 में। जी 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 जी। और तब से तकरीबन 17 साल मैंने चिकन इंडस्ट्री में काम किया। अरे बाप रे। और चिकन इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से सुपरवाइजर किल सेक्शन में। अच्छा। और ब्लड में चलना, ब्लड में नहाना। ओहो। लेकिन शुरू से एक यहाँ पे कमी ये लग रही थी क्योंकि वो शांति नहीं मिल रही थी, शांति नहीं मिल रही थी। तो लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा किया जॉब पे, जैसे मेरे को हमारे मैनेजमेंट पे है, वो धीरे धीरे मेरे को तकलीफ देने लगे। हाँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो फिर अचानक से कुछ लगा भी नहीं कि जो मेरे को थोड़ा भगवान की तरफ जाना चाहिए। जी जी। और इतने दुख आ चुके थे मेरी लाइफ में, तो मैं कभी किसी को ब्लेम करना, कभी किसी को ब्लेम करना, तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये लोग मेरे को दुख देख क्यों देते हैं। सही बात है। तो इसलिए तो उस टाइम मेरे को सिर्फ बाकी चीजों में मेरे को भगवान का तो पता था, भगवान है, लेकिन भगवान कौन है वो नहीं पता था। राइट राइट। पता। तो फिर मैं इतना दुखी हो चुका था, तो मैं सोच रहा था अभी नहीं, इस दुनिया से निकलना है। मेरे को ये पता था कि मैं अगला जन्म लूंगा
वो फिर मेरे को दुखाएंगे। और ये नहीं पता, फिलॉसफी क्लियर थी। फिलॉसफी क्लियर थी, इतना नहीं था पता है, लेकिन ये था भाई आत्मा, इसमें आत्मा है, मैं आत्मा हूँ ये नहीं पता था। मैं ये आत्मा की आत्मा रहती है मालूम था, आत्मा का पता था, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता था अगला जन्म लूंगा। मैंने कहा इस ऊबर को भगवान के लिए कैसे यूज करूं। वाह। तो कैसे किया आपने भगवान? तो उन्होंने कहा भी ऐसा करो भी आप इसमें कुकीज डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रसाद दो, जो भी आएगा। जी जी जी। उससे मेरे को इतना नहीं ज्ञान था, तो लेकिन मेरे शिक्षक गुरु थे, मैंने कहा उनको समर्पण किया, जो कहेंगे फॉलो करना है। तो क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे को मार्गदर्शन मिल रहा था। तो साथ में कहते भगवीता, तो पहले दिन तो भगवीता नहीं थी मेरे पास, मैंने कुकीज रखी। तो कुकीज रखने का मतलब ये था, जब मैं पहली बार किसी से मिला, कोई भी मतलब कस्टमर आएगा उसको कुकी प्रसाद, उसको कुकी देनी है। मतलब उसका मकसद ये है कि भगवान ने जॉब दी है, कोई आत्मा गाड़ी से बिना प्रसाद लेने जाए, क्योंकि सभी लोग भगवगीता तो नहीं लेते। क्रिश्चियन लोग वगैरह लेते हैं सब लोग प्रसाद। 80% क्रिश्चियन लेते हैं भगवगीता। अच्छा, भगवत गीता भी लेते हैं? भगवगीता 80% लोग क्रिश्चियन लेते हैं। तो दिखाएंगे कार। जी जी आइए, मैं दिखाता हूँ, आइए। हम प्रभु जी की गाड़ी देखने जा रहे हैं। जी जी। ये कार है प्रभु जी की, तो इसका नाम भी आपने भगवान पे रखवाया है? जी जी जी। ये नाम भी रखा है गौरांगा, नाम रखा है प्रभु जी ने। यहाँ पर आप गाड़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं, गौरांग नाम रखा है। कोई नंबर की जरूरत नहीं होती। प्रभु जी की गाड़ी है, इसके अंदर भी ऑल्टर बनाया है। जी जी प्रभु जी आइए, आइए दिखाता। लेकिन मन में पहले ये इच्छा, श्री श्री राधा, मन में आज ही पूरा ऑल्टर बनाया आपने। जी जी जी। तो मन में पहले इच्छा थी कि मैं इसमें शायद डीटी इंस्टॉल कर लूं, लेकिन हीट और कूलिंग का ध्यान रहता था। लेकिन फिर भी भगवान ने इच्छा पूरी की, दिमाग में आइडिया दे दिया कि आप इसमें रख सकते हो। तो इसलिए मैं हर टाइम कूलिंग और हीटिंग का ध्यान रखता हूँ और कवर करके रखता हूँ। और उसके बाद जब गाड़ी चलानी होती तब मंदिर यहाँ लेके आता हूँ, नहीं तो वापस मंदिर उठ भी जाता है यहाँ से। जी जी जी। लेकिन नीचे, हाँ जी, नीचे स्लिपरी मैट है, तो स्लिप नहीं होता है। फिर भगवत गीता देते हैं आप इसमें से सबको, जो भी आता है। जी 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 जी। ये पीछे लोग बैठते हैं यहाँ पर, उतरने से पहले आप उनको भगवत गीता। कितनी भगवत गीता बांटी आपने अभी तक? अभी तक पिछले 1.5 ईयर से 1280। ओ हरि 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 हरि। एंड ऑल गुरु इज माय शिक्षा गुरु, माय दीक्षा गुरु, हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी एंड श्री बापू श्री भगवान की जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु जी ने हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, सबसे पढ़वाते हैं, गीता देते हैं, दर्शन कराते हैं, प्रसाद देते हैं। और ये चलता फिरता गोलोक का धाम पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कर रहा है मुक्त। हरि हरि बोल। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु जी की इस कार में बैठे हैं। गौरांग गोलोक जा रही है, नवदीप धाम, उसमें हमें बैठने का मौका मिल रहा है। सारे भक्त देखिए, आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, चलते फिरते कैसे कृष्ण भावना में उतर आ जाए। यहाँ प्रभु जी हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का मेट्रो स्टेशन, इसका नाम है बेसेंडियन स्टेशन। तो यहाँ से हम अभी मेट्रो बोर्ड करके सिटी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर किस तरह से ये मेट्रो ट्रेन का सिस्टम रहता है वो सारा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग इन मेट्रो। ये बेसेंडियन स्टेशन के ऊपर मैं आ गया हूँ और अभी हम जाने वाले हैं स्टेशन से। तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं कि ये स्टेशन जो है ये सड़क के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमारे मेट्रो होती है दिल्ली बॉम्बे में, तो वो होती है साइड में, लेकिन यहाँ ये मेट्रो स्टेशन जो है ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ। उस साइड भी रोड चल रही है और इस साइड भी रोड चल रही है। ये वो तो बना है क्या? यहाँ की जो मेट्रो है उसके अंदर अभी हम लिफ्ट में हैं। और इसके यहाँ पर मेट्रो में सबसे बड़ी बात है कि जब आप उतरेंगे सिटी में तो आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक जगह दूसरी जगह जाना है, आप बस अपने उस पर रहिए, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरे साथ में 2 डिवोटीज भी हैं, तो इनके साथ अभी हम जा रहे हैं।
नदी खायो कबहु मधुबन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम 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 नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की मेट्रो कैसी है, कवर्स लगे हैं सीट के ऊपर। जनरली वहाँ पर हमारी मेट्रो जो होती है वो स्टील होती है सीट्स पे, यहाँ इस वेलवेट का वर्ड है, सो इट्स रियल कंफर्ट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, सिंगापुरियन भी है, मलेशियन भी है, सारे लोग ट्रैवल करते हैं इस पे और डेली यहाँ से सिटी जाते हैं और सिटी में दे ट्रैवल अलॉट। तो हम आ गए स्टेशन पर, अभी हम सिटी के स्टेशन की ओर जा रहे हैं। सिटी स्टेशन विल टेक अस। हाँ तो ये है सिटी, यहाँ देख सकते हैं ऐसी बसेस है, सिटी बसेस, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरी सिटी है। तो ये सिटी है जहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर रथ यात्रा भी होती है भगवान जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसी एरिया में होती है। यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके ये पूरा है और इसमें सारा जैसे हमारे मॉल्स होते हैं दिल्ली में, वैसे यहाँ पर कनॉट प्लेस की तरह से देख सकते हैं इधर पूरा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेट्स सी कौन लेता है हमसे। How can we lead our life in a good, better way, and the people doesn't stress and anxiety, and if they read information coming directly from God, it has been accepted by the Jesus and the Quranas and other religions also. Yeah. So it will help you. If you want to take it, it is a gift from my side. It's an information. It's for free. You can donate whatever you want. It's for $20, but whatever you want. No, I don't have anything. Sorry. You're not having anything? No, we don't have Reality. anything. The karma comes when like God has created a karma. Every single day. For the sun, the moon, or being alive, living, that's reality. That's perfectly written here. That's written here. Of course, way. So once you start reading this book, you will get the information. Once you leave this world, there's a karma, heavy karma comes on persons, and the judgment day. Leave this world sooner or later. Everybody has to live. Everybody has to live. That's Can you take it away, please? We're going to die. it's written there that everybody has to die. If you go Yeah, and well, read. of course we're all going to die. What's the shit? So what's the big deal? One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take a birth again. This is what this book talks about, and many more informations. It doesn't take a dumb man to figure it out, does it? Reality comes in many forms. Bang. They have man all over the world. That's why I suggest you to take this book and read more informations. Thank you. So we just need some donation on this part so that we can print more books for more people to help. And there it is. As it is. Coming from God. And one more.
So whatever donation you want, you can give 10, 20, 30, whatever you want to give. I want to be a millionaire. You will be. The God will bless you. I'm only joking. No, I'm not joking. It's a reality of life. Of course it is. Yes. So you just for my suggestion as a good brother, you start reading this book. It will change your life. Reality is stares in the face every single day. Yeah. The moon, the sun. Hey, what's the wind? Hare Krishna. Oh, yeah, Hare Krishna. He's saying Hare Krishna. Prabhu is saying Hare Krishna and he's liking it. So it will change your life definitely. And I'm liking your thoughts. Your thoughts are very good. People should respect your thoughts. You have got a perfect understanding about God. Yes. So whatever you want to donate, then we'll go and distribute to others also on your behalf. Yeah. It's always been there. Yes, it's always been there. It's always been. From the beginning of time. Let's give this Prabhu some $10, then we can go and distribute more on your behalf. You keep this book. Just give $10 for him. Yes, you can give. You're a nice man. Give for the God's purpose, God's gift. Yeah. You give on your behalf. Give. It's a gift to someone. From your behalf, you can give to someone $10. There's a gift. A gift you never pay money for. It's not for the. The dollar is not for the gift. Not. It is paid within your heart, your mind, your soul, and your spirit. Yeah. Within you. You don't think what you cannot buy. Yes. Nothing what you cannot buy. Nothing. This is for the printing, not for the knowledge. Knowledge is for free. Knowledge is for free. The printing purpose. It's already here. Yeah. For that way. My suggestion What is there is there. is there, but it will change the perceptions of a person once he starts reading it. Does it change your way of thinking, the way of your respect? What part of the world are you from? We are from here, from Perth. Now, what part? Like your family? Family is from India. There you go. They're having a war over there. Bang. You can't stop that with that. Right now, I have my bank account, but not Pay ID you can give. PID. Huh? Okay, give me your PID. When you ready, I'll give you my phone number. You give my phone number. When you ready, I'll give you my PID number. What's your name, प्रभु? भूषण प्रभु, आप कहाँ गुजरात से? ये भी गुजरात से हैं हमारे प्रभु जी। ये अहमदाबाद से हैं। हम आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भगवत गीता। तो हमने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी। आप देखिए सिटी है, ऑस्ट्रेलियन सिटी, जहाँ पर हम भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कुछ इंडियंस ने लिया है और कुछ लोगों ने लिया था, लेकिन वो डोनेशन नहीं देना चाह रहे थे, तो फिर हमने उनको नहीं दिया। लेकिन अगर मैं भारत में होता तो मैं गिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको बोला गया गिफ्ट नहीं करना है अभी, बिकॉज वैसी लैक ऑफ डोनेशन है। सो वी नीड डोनेशंस आल्सो। लेट्स मूव। यहाँ पर रोड ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते जब तक रेड लाइट ना हो। ग्रीन लाइट हो जाएगी वॉकिंग की तभी हम क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ पेनल्टी और वेट करना पड़ता है वॉक करने के लिए भी। दैट्स गुड डिसिप्लिन ऑफ द चाहिए था एंड ही एक्सेप्टेड। जो मैंने वर्स दिखाया कि मून एंड गॉड डेथ वाला, जो बोला डेथ इज इनएविटेबल, दैट्स रिटन, दैट्स द बुक, यू आर परफेक्ट, एक्सेप्टेड, बट वो पैसा नहीं देना चाह रहा था। हरे कृष्ण बुलवा दिया प्रभु जी आपने। कभी ना कभी पकड़ ही लेगा। तो ये पीछे देख सकते हैं बैंक वेस्ट, ये सिटी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन। सारा ज्यादातर सिटी जैसे हमारे इंडिया में बेस्ट सिटी सेंटर्स होते हैं, बेस्ट सिटी सेंटर है। सबसे ज्यादा भोग वृत्ति जो है वो इधर ही है। तो ये साउथ 32 और कुछ बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है अभी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये यहाँ का पुराना स्टेशन है, ये जैसे हमारा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड मुंबई वीटी, वैसे ये ओल्ड पर्थ रेलवे स्टेशन है। और ये स्कूटर्स हैं, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं मेट्रोज में जो स्कूटर्स चला रहे हैं। We are the food, the vegetarian food restaurants. We're from Adelaide. Adelaide. We're performers. Oh. And every time we come here, we go to. That's so good. What's your name? Felicia. Oh, thank you so much, Felicia, that you come every time to Govindas. So I just suggest you one book. This book called Bhagavad Gita as it is. This has information about God
what God has given for every living entity in the entire world. And if you read this book, you will get it correct. So today, I am giving you from my side this book. So from your hands, we'll give this book to her. It's a birthday. Happy birthday to you, Hare Krishna to you, Krishna Krishna to you, Hare Hare to you. May you live long, may you be a good healthy person, and keep reading this Bhagavad Gita. The most You are important. actually giving this to me. Yes. Wow. Hare Krishna. Thank you. And whatever donation you want to give on this behalf on your birthday, you should give charity, and then you can give it to the temple. Whatever you want, $10, $20, $30, whatever you want. Thank You you. can give to him. Oh, okay. Any donations you want. We went to a temple. I can't remember. It was in India. Okay. We performed there, and we went to. And You are a visited the performer? temple. Yes, we were in the State Theatre. Oh. Yeah. Come. Hare Krishna, Prabhuji. Today is her birthday. We have gifted a Bhagavad Gita to her. Thank you so much. So Prabhu, you can take a pay ID from Prabhuji, whatever donation you want on her birthday, the charity. So this is the Govinda restaurant. We have our Prabhuji here serving for long and giving prasadam to all the devotees. Beautiful prasadam, Radha Krishna prasadam. Sri Jagannath Ji is here, and we have so many Srila Prabhupada books. Shri Radha Shyam Sundar is on the top, and Gauranga Nityananda on the back. Devotees are having prasadam. For how long, Prabhuji, you are serving here? This restaurant? Yeah. Since 8 years, since 2003. 20 years. I joined this on 85. 94. I'm 95. 95. 84. 85. 85. I was very small boy at that time. 30 years, 39 years. 39 years, Prabhuji is serving in the Govinda. Still there, right? Still connected. That's so good, so good. And I've seen you in the temple serving, cleaning floors, and so many things you're doing in the temple also. I never progressed. That's it. That's it. Move. Go. Lilia the Govindas. No Govindas. This is our Govinda. वृंदावन में मंजुल मरिबो हरि बालक गोपीन स्तन पीबत हरि बालक गोपीन स्तन पीबत हरि आँखो हरि चरिबो वृंदावन में मंजुल मरिबो जहाँ श्याम बछड़ा वे गायन जहाँ श्याम बछड़ा वे गायन जो कि तृण को चरिबो वृंदावन में मंजुल मरिबो सात रात दिन इंद्र रिसानो सात रात दिन इंद्र रिसानो गोवर्धन कर धरिबो वृंदावन में मंजुल मरिबो प्रलय मेघ मघवायित मत करी लूट के ले गया दिल जिगर
सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा